हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे बीएचयू या एयू प्रिपरेशन के लिए जो मस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ डिस्कस नहीं करूंगा, बैलेंसिंग। वो आप खुद से पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ हैं तो उनसे देख सकते हैं, क्योंकि वो एक काफ़ी लंबा और बहुत ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक है। और उतनी रेंज का वीडियो एक तरह से बना तो दिया जाए पर काफ़ी ज़्यादा उसमें और क्लियर नहीं होगा। लगभग उसके लिए 4 या 5 पार्ट लाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रिडॉक्स का देखें तो रिडॉक्स आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलके बना है। यानी ये वर्ड कहाँ से है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन आपकी एक छोटी सी डिफिनीशन लिखी है, ये आप पढ़ सकते हैं। और रिडक्शन के लिए यानी H प्लस एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, या फिर H प्लस रिमूवल तो ऑक्सीडेशन। ठीक, अब कुछ बेसिक से रूल्स हैं जिन्हें आप देखेंगे। काफ़ी इजी रूल्स हैं ये। ठीक है, मतलब वो बुक रूल्स नहीं है कि आपको इकट्ठा सारे पढ़ने पड़े। तो जैसे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज, यानी किसी भी आपका जैसे मान लीजिए एन NaCl है, तो आपका मान लीजिए ये Na प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव वन है, तो यानी ये आपका चार्ज है और यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, दोनों बराबर। और एक चीज़ आपको, कुछ चीज़ इसमें याद रखनी पड़ेंगी जो परमानेंटली आप याद रख लीजिए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। कि ग्रुप अगर मान लीजिए, जैसे कि मैं एक सिंपल सा रफ पेज लेता हूँ। तो मान लीजिए आप ग्रुप लेते हैं 1 से 13 तक का, 1 से 13 तक का, और वहाँ हाइड्रोजन आता है। ठीक, तो उसके साथ आपका क्या होगा? -1। ठीक है, और वहीं अगर 14 से 17 तक लें और हाइड्रोजन आ जाए, जैसे 1 से 13 तक में जैसे एल्युमिनियम 13वें ग्रुप का है, ठीक है, उसके साथ आए, या फिर बोरान या फिर कार्बन किसी के साथ भी आए। ठीक है, मतलब वहीं तक। ठीक, और फिर बाकी 14वें से 17वें तक। अब 14वें ग्रुप से 17वें ग्रुप तक में यानी क्लोरीन HCl आ जाए, तो वहाँ पे उसका +1 हो जाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं एक तरह से। जैसे मान लीजिए हम HCl लें, तो HCl में आप Cl का जानते हैं -1 होता है, तो ऑब्वियसली इसका +1 होगा। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस इज जनरली -1। हेलोजेंस का जनरली -1 होता है। अब हेलोजेंस क्या है? हेलोजेंस आपके 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसे Cl, Br और I, ये आपके हेलोजेंस हो गए। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं जिनके आपको मतलब एक तरह से रख लीजिए कहूँगा। तो ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, और फिर वहीं देखिए Cn यानी साइनाइड का -1, और OH का -1, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0, हाइड्रोजन वो वाटर का 0, सल्फर डाइऑक्साइड -2। वो सल्फेट का, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फेट है, गलती हो गई। और फिर नाइट्रेट का -1, फॉस्फेट का -3, अमोनिया का 0। अमोनिया का 0 कैसे, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ करके, एक का दिखाई दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन आपके 15वें ग्रुप में आता है, तो मान लीजिए हम इसका x मानते हैं। ठीक है, और फिर ये इसका कितना होता है 1 से 15 तक, मतलब 13 तक तो -1, फिर +1 तो इक्वल टू 0, -3, 3 और -3, 0 टोटल, तो इसका कितना हुआ 0। एक तरह से आप डायरेक्टली। और हाइड्राइड आए तो -1, पर ऑक्साइड आए तो -1, सुपर ऑक्साइड आए तो -1/2 होता है। इतना आप याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, आपको समझ में आया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अब बारी है कुछ क्वेश्चन को ट्राई करने की। जैसे आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा है, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पे इस तरह आप तोड़ लीजिए इसे। और फिर लिथियम का क्या होता है? लिथियम कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है। जैसे हमने पीछे बताया था, फर्स्ट ग्रुप में कितना होता है? +1। तो लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो +1 प्लस इसका निकालना है, मान लीजिए एल्युमिनियम का, तो x मान लीजिए, जिसको निकालना है उसे x माना। फिर अब एल्युमिनियम के साथ आया, तो एल्युमिनियम कौन से ग्रुप का है? कौन से ग्रुप का है? कौन से ग्रुप का? सोचिए सोचिए सोचिए। तो एल्युमिनियम है 1 से 13वें ग्रुप का है, तो यहाँ पे -4 इसलिए लिया क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और फिर यहाँ x -3 हो जाएगा, x इक्वल टू +3। अब वैसे ही यहाँ पे देखें तो ये K4FeCN6 है, तो ये 4K प्लस FeCN6। ठीक है, ये होगा। अब K यानी पहला ग्रुप 4 प्लस मान लीजिए फेरस का निकालना है यानी आयरन का, x माना। फिर Cn का -1 होता है, यहाँ 6 Cn है, तो ये -6। अब x इक्वल टू आपका 2। और ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहे होंगे। NH4 होल ट्वाइस SO4, फिर ये है और एक ये भी है। तो आप अगर चाहें तो कमेंट करके आंसर बता दीजिए। आपका ये फिर होमवर्क है एक तरह से, मतलब कि आपको अगर समझ में आया हो तो करने की कोशिश करिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे।
एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसकी मैं सिंपल सी आप ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत है उतना, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, फ़ोन कल करना है। अब फ़ोन फ़ोन मतलब FON, यानी इधर जितना भी है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उससे लेस, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, ऐसे आप याद कर लीजिए। और फिर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, +-1। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1। अब ये कैसे, तो जैसे मान लीजिए O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और अभी आपको नहीं आ रहा समझ में आई थिंक, तो आप जैसे मैंने आपको इतना बताया अभी तक, FON, फ़ोन कल करना है। अब फ़ोन कल करना है तो भैया कल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे O है, अब O आता है C से पहले, तो अब ये मोर हुआ ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर -1, दो बॉन्ड है तो एक और -1, अब इधर भी यही हुआ, ठीक। अब इसके पास कितने हैं, 2 2 4, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्ट इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप CrO5 का ट्राई कर सकते हैं, या फिर इसका मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है CrO5 का। तो आप ट्राई करिएगा एक बार, आए तो, मतलब कोशिश करिएगा, आ जाएगा वैसे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज इफ़ यू आर एबल टू सी, मतलब दिख ही रहा होगा, तो अगर ये आपके लिए एक ट्रिक है, जैसा कि मैं हर चीज़ में देता हूँ एक किलर ट्रिक, तो आपको मैंने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की एक दे दी, कि जहाँ कहीं भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहाँ आपको हो जाएगा sp, कार्बन कार्बन के भी डबल हो तो sp2, ट्रिपल हो, वो सिंगल हो तो sp3, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखिएगा। फिर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बारी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, यानी सहसंयोजी बंध, इसे आप हिंदी में कहते हैं। सहसंयोजी हिंदी में क्लियर नहीं है मुझे, ठीक है, तो रहने दीजिए वो। अब जैसे इसे डिनोट कैसे करते हैं, मान लीजिए ए है, इसने दिए बी को, तो ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो देता है उसे क्या कहते हैं, डोनर, दाता, और बी को गेनर यानी ग्राही। जो ग्रहण करे उसे ग्राही, यानी जो स्वीकार कर रहा उसे ग्राही, और जो एक्सेप्ट कर रहा उसे डोनर। और फिर एक और इसमें एक्सेप्शन है कि एन एंड ओ कैन नेवर बी डोनर। तो इसका आप सिंपल से नो, तो नो, नो मतलब नो, ठीक है। और एक इसमें ये पॉसिबल है बस। अब जैसे मान लीजिए आप ये ट्राई करेंगे HN ट्री, तो N कभी भी O के लिए केवल डोनर हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता है। और वो भी क्यों, तो उसका भी रीजन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आपने उसमें पढ़ा है फ़ोन, ठीक है, तो मतलब एन क्या हुआ आपका, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ओ से, तो ये दे सकता है यानी इलेक्ट्रॉन, ओ इससे खींच सकता है। इस तरह आप रीज़न भी समझ सकते हैं। फिर तो ये हमारा यहाँ से उड़ गया, क्योंकि एन कार्बन से मतलब कि खींच सकता है पर दे नहीं सकता उसे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो ऐसे यहाँ देखिए HNC, तो आप हाइड्रोजन का देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन कौन, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15वें, तो यहाँ पे 15वें के साथ हाइड्रोजन कौन सा आएगा, सोचिए सोचिए सोचिए, खुद एक बार ट्राई करिए। तो मतलब कि नाइट्रोजन 15+1, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक। और फिर यहाँ पे वही वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, ये नाइट्रोजन ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिव या कार्बन, तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यानी यहाँ -2 और आ जाएगा, यहाँ +2, ख़त्म। ये वाला आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये तीनों आपके लिए होमवर्क हैं, इनको ट्राई करिएगा। पहला वाला तो एक्सेप्शन है, पर आप देखिएगा अपनी बुक से थोड़ा, मतलब ये आपने वीडियो देखा है, अगर पूरा देखा है तो एक बार अपनी बुक से हल्का रिवाइज करिएगा, आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ये एक तरह से शॉर्ट रिवीजन वीडियो की तरह है, ठीक है। तो मतलब मैं पूरा तो इसमें डायरेक्टली पढ़ा नहीं सकता वैसे, और ना अभी हमारे पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो जितने उतने से काम चला रहे हैं, बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो K2SO4 में आप सल्फ़र की निकालिएगा और NH4Cl में N की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और किसी भी वीडियो, मतलब आप कोई पर्टिकुलर ट्रिक वीडियो चाहते हो या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी टॉपिक, मतलब कुछ को छोड़ के, वो अब कुछ ना कुछ तो होती है वीकनेस किसी ना किसी की, ठीक। तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी आप टेलीग्राम की फैमिली हमारी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ आपके डाउट डिस्कशन भी होंगे और सॉल्व भी होंगे। तो UET एंट्रेंस वॉरियर नाम से फैमिली है, और इसी नाम से चैनल भी है, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी, तो ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा।
तो और इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। बस पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।